दोस्तों, झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स ने विधानसभा को घेर लिया है। विधानसभा तक जो बच्चे हैं वो पहुंच चुके हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाते हुए वहां पर बच्चे पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें बहुत सारी हैं, अपडेट बहुत सारे हैं। महिमा से जान लेते हैं क्योंकि अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो विधानसभा के आ चुकी हैं। विधानसभा तक भी छात्र पहुंच गए और छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी चले हैं, लाठीचार्ज भी किया गया है। एक तस्वीरें सामने आ रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जिसमें छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में जो छात्र हैं ये विधानसभा के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि पीछे विधानसभा है और आगे जो छात्र हैं वो बहुत बड़ी संख्या में विधानसभा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा के बिल्कुल पास में पहुंच जाते हैं। एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें विधानसभा के गेट के जस्ट बाहर छात्र खड़े हुए दिखाई देते हैं और इसके बाद फिर और भी तस्वीरें सामने आने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे देखकर आपको जंतर मंतर की याद आ जाए, यानी कि जैसे वहां पर आंसू गैस के गोले चले थे वैसे यहां पर भी आंसू गैस के गोले पुलिस को चलाने पड़े हैं। इसकी भी तस्वीर सामने आती है कि जो छात्र हैं, छात्रों को तितर बितर करने के लिए उनकी भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे गए। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वाटर कैनन जब खत्म हो गया क्योंकि जो छात्र हैं वो उसी पर डांस करने लगे थे और वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, लगातार उनका मार्च बढ़ता जा रहा था। तो फिर छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। 2-3 बार लाठीचार्ज भी करना पड़ा और पुलिस से भी झड़प की जो नौबत है वो आई है। हालांकि जो जेपीएससी एसएससी मोर्चा मंच है, यानी कि जो इस रिफॉर्म मंच है, यानी कि जो इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चाहते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि छात्र किसी भी तरीके से कोई भी उग्रवाद करें या फिर ऐसा कुछ भी हो। तो इस वजह से उन्होंने भी अपील की हुई है कि सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ प्रदर्शन करें, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ विधानसभा मार्च करना है, किसी भी तरीके की अनहोनी पैदा करना नहीं है। और इस वजह से पुलिस से भी जो छात्र की बातचीत है वो होती रही है और लाठीचार्ज की भी फिर तस्वीरें सामने आती है कि पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया है। 2 से 3 बार लाठीचार्ज करना पड़ा है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं और लाठीचार्ज की भी तस्वीरें सामने आती कि कुछ छात्रों को चोट लगी है। इसके अलावा जो अपील है उसमें बताया गया है कि सभी से कोर टीम का अनुरोध है कि भूले नहीं, विधानसभा घेराव शांतिपूर्ण था, किसी पुलिस प्रशासन के खिलाफ ना जाएं और शांति से बैठे रहें। हमारा मकसद व्यवस्था बिगाड़ना नहीं बल्कि मांग पूरा करवाना है। यानी कि छात्र साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारा मकसद किसी भी तरीके की व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है बल्कि अपनी मांगों को पूरा कराना है। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर ये भी सामने आती है कि जेपीएससी से जुड़े अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया है। 21 जुलाई को जेपीएससी ऑफिस में रेड के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और सीआईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के बाद में जब ये प्रदर्शन चल रहा है तो प्रदर्शन के बीच में ही एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया गया, जो कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है क्योंकि सीधे जेपीएससी के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से यहाँ पर जो छात्र हैं उनकी मेन मांग अभी मौजूदा वक्त में ये है कि पीएससी एसएससी की परीक्षा रद्द की जाए और इसके साथ में ही जो मौजूदा वक्त में और भी जो पेपर्स चल रहे हैं, जो पेपर लीक हुए हैं झारखंड में, उन सबको रद्द करने की मांग जो है वो छात्र कर रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन चालू रहेगा। और जो देवेंद्र नाथ महतो हैं जो कि करीब 9 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं झारखंड के इस पेपर लीक को लेकर, वो भी यहाँ पर एम्बुलेंस से पहुँचते हैं, स्ट्रेचर से उन्हें ले जाया जाता है और उसके बाद वो कुछ बयान भी देते हैं। बयान में उन्होंने अपने साफ तौर से कहा है कि युवा का मतलब होता है वायु, यानी कि आप उसे किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। इसके साथ में ही जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम कमेटी के जो नेता हैं रविंद्र पासवान, उन्होंने कहा है कि हम छात्र शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पुलिस से अनुरोध करते हैं कि वो उनकी पहचान करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। दरअसल ये भी खबरें सामने आ रही थी कि पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, तो फिर पुलिस ने इसके बदले में लाठीचार्ज भी किया। तो मौजूदा वक्त में जो प्रदर्शन करवा रहे हैं या फिर जो छात्र नेता हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और कुछ लोग इसमें आकर उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार करे और लेकर जाए, ये बात वो कह रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने इस बीच कहा कि युवा शब्द को उल्टा करने पर वायु बनता है और वायु को कोई रोक नहीं सकता है। इस विधानसभा मार्च में छात्रों का दर्द देख सकते हैं। 9 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी मैं एम्बुलेंस से यहाँ पर आया हूँ और स्ट्रेचर पर इस मार्च का हिस्सा बना हूँ, लेकिन ये सरकार हमारी आवाज़ दबा रही है और वाटर कैनन व आंसू गैस के गोले इस्तेमाल कर रही है। ये निंदनीय है। सरकार डरी हुई है, सरकार कायर है, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि सरकार से करीब 3 दौर की जो बातचीत है वो दोनों के बीच में हुई है, यानी कि छात्रों और सरकार के बीच में 3 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। जेपीएससी को लेकर ये कहा जा रहा था कि जेपीएससी को रद्द करने की वो मांग उन्होंने मान ली है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे हैं जो नहीं मानी गई हैं और इसी वजह से ये जो प्रदर्शन है ये अभी भी चल रहा है। और विधानसभा के गेट तक जो छात्र हैं वो पहुंच चुके हैं और लगातार उनका जो कुनबा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स को वहां से हटाने के लिए जो पुलिस है वो आंसू गैस के गोले दाग रही है, लाठीचार्ज का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं
वो डटे हुए हैं और वो वहीं पर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और विधानसभा के जो मेन गेट्स हैं वहाँ पर कटीले तारों के साथ बैरिकेडिंग्स की गई है ताकि कोई अंदर ना जा पाए और बाहर तक ही जो छात्र हैं वो रहें। तो मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि वहाँ पर अभी विधानसभा तक छात्र पहुँच चुके हैं और छात्रों को रोकने के लिए जो पुलिस है वो भी अपना काम कर रही है। बिल्कुल दोस्तों, छात्रों ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि आंदोलन तब तक शांत नहीं होगा जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, और इसी को लेकर के प्रदर्शन अब और भी बड़ा होता चला जा रहा है। जब विधानसभा तक बच्चों ने मार्च निकाला, स्टूडेंट्स पहुंच रहे थे तो उनको रोकने की कोशिश हो रही थी, तमाम बैरिकेड्स लगाए गए थे, पुलिस फोर्स वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा तक ये स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं और अब ये जो प्रदर्शन है वो और बढ़ चुका है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।